पर भी धड़ल्ले से उठा देते हैं। वो तो संत लोग ढाल बन करके और उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम क्या समझ रहे हो। गोपियों के कपड़े इसलिए चुराए भगवान ने क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा समाज में ना चल पड़े, इसलिए भगवान ने चुराया और उन्हें समझाया कि आइंदा ऐसे नहीं, ये लो कपड़े आइंदा पहन के नहाना। इसलिए हमारे भारत की स्त्रियों का जब वो नदी में और समुद्र में स्नान करती हैं तो कपड़े पहनकर करती हैं, और अमेरिका, लंदन, जापान इत्यादि की महिलाओं को देख लो आप कि वो कैसे स्नान करती हैं। तो चूंकि कपड़े चुराना जरूरी था क्योंकि एक सभ्य समाज का निर्माण करना था। आप हर चीज को गलत एंगल से समझेंगे तो हर बात गलत होगी, और सही दिशा पे समझेंगे तो हर बात सनातन हमेशा सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। नहीं समझोगे तो नुकसान आप अपना करोगे। सनातन का क्या बिगड़ना है? 500 साल मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की, फिर भी सनातन का कुछ नहीं बिगड़ पाया। तो अब ये बॉलीवुड और मीडिया के बिगाड़ने से क्या बिगड़ेगा? फिर भी हम सनातनियों को जागरूक तो होना ही चाहिए, क्योंकि बादल सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, हर बादल सूर्य को ढक जरूर लेते हैं। तो कुछ समय के लिए सच को ढका जा सकता है, जैसे बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकते हैं, हाँ या ना? ऐसे ही धर्म को, संस्कृति को, सनातन को, सत्य को, ये बॉलीवुड और मीडिया के कुछ बादल सत्य को ढक तो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जागरूक इतने रहें कि कोई ढकना चाहे तो भी सत्य को ढक ना पाए, सत्य की आवाज को दबा ना पाए। इसलिए आप जनता जनार्दन को धर्म को लेकर के जागरूक होना चाहिए। सही है कि गलत है? आप लोग देखते रहते हैं चुपचाप तमाशा। नहीं मेरी माँ, पितामह ने भी तो चुपचाप तमाशा देखा था, द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए। चुपचाप बैठे रहे तभी तो महाभारत हो गया। थोड़ा बोल दिए होते तो शासन को खींच के 2 थप्पड़ मार दिए होते तो महाभारत ना होता। कई बार मौन रहना भी पाप हो जाता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूँ कि बॉलीवुड के खिलाफ, कुछ इस न्यूज मीडिया के खिलाफ जो गलत प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, वरना आपके संत लोग, संस्कृति इसी तरह बदनाम होती चली जाएगी। भाई गलत को आप गलत कहिए, पर सही को तो गलत मत कहिए। क्यों मेरी माँ? मैं गलत करूं तो मुझे फांसी पे लटकाइए, जरूर लटकाइए, पर कम से कम सही के संग तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया वो दिव्य था। चलो बताओ, शंकर जी उस रास में आए, हनुमान जी उस रास में आए, और गोपियां। ये गोपियां कौन थी? वेद की ऋचाएं। जब भगवान राम सीता माँ से विवाह करने गए तो वहां जितनी जनकपुर की सखियां थीं, सबने सोचा क्या राम हमें पति के रूप में मिलेंगे? तो भगवान बोले इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, पर अगले जन्म में हमारी गोपियां बन करके आना, इस जन्म की कामना तुम्हारी अगले जन्म में पूरी करेंगे। तो जो त्रेता में राम जी वनवास गए तो जितने संत लोग मिले, संत लोगों ने कहा प्रभु हमें कम मिलोगे, अभी तो आप आए कुटिया पर, जरा देर में चले गए, हमें आपके संग बैठना है, बात करना, थोड़ा प्यार करिए, थोड़ा हम तृप्त हो जाए आपसे। अच्छा, मिलना भी कई प्रकार का होता है, जैसे हम आपसे मिले तो चले गए, तो ये मिलना ना थोड़ा ऐसा रहा कि यार मिले तो पर थोड़ा बात नहीं करता, थोड़ा तसल्ली से बैठते हम और आप बात करते, हंसते, थोड़ा बातें करते, वो मिलना और अच्छा होता है। अच्छा, मिलन, गोपियों का कृष्ण से मिलन हुआ, उस मिलन का नाम रास है। अच्छा, मिलन सब प्रकार का होता है। एक मिलन होता है पति पत्नी का, बोलो हाँ। एक मिलन होता है माँ बेटे का। अब मुझे ये बताइए कि माँ बेटे के मिलन में कोई दोष होता है? बोलो, होता है? माँ अपने बेटे के गालों का चुम्बन करती है, अपने बेटे के माथे का चुम्बन करती है, बोलो हाँ।
तो क्या माँ जब तुम्हारे गाल को चूमती है, माँ तुम्हारे माथे को चूमती है, तो कोई तीसरा खड़ा देख रहा है, अच्छा देखो कैसी माँ है, बच्चे के गाल चूम रही, तो क्या इसमें कोई दोष है? भाई माँ अपने बच्चे की गाल नहीं चूमेगी तो कौन चूमेगा? जैसे माँ और बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं होता, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में क्या दोष है? वही तो मिलन था गोपियों का भगवान से, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही तो रास है। अब इस रास में भी कुछ लोग दोष ढूंढ के कहे कैरेक्टर ढीला, तो भैया अब इस मूर्खता का हम क्या उपचार करें ये बताइए। हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता ना, समझो आप, हर बात का जवाब है। इसलिए मेरी माँ हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, बस आपको ये नॉलेज हो, इसलिए हम ये सारी बातें बता रहे हैं कि रास लीला केवल एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। अच्छा मुझे आप लोग एक बात और बताओ कि गोपियां भगवान को किस रूप में भजती थी? बताइए बताइए बताइए, गोपियां भगवान को किस रूप में भजती थी ये बताइए। किस रूप में? किस रूप में? गोपियां भगवान को पति में कुरुते नमः, गोपियां भगवान को कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां भगवान को पति रूप में भजती थी। जैसे मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप से भजा? अब मुझे आप लोग बताइए कि क्या मीराबाई का पति रूप में भजना श्री कृष्ण को गलत था कि सही था? उत्तर, मैया बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठ जाओ चश्मा वाली मैया। गोपियों ने भगवान को पति रूप में, मीराबाई ने भगवान को पति के रूप में भजा, बताओ सही किया गलत किया? जोर से क्या किया? सही किया, सही। तो गोपियां, यदि आप में से कोई स्त्री भगवान को पति रूप में भजे तो क्या वो गलत है? भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान को कोई त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कोई भगवान को माँ बाप के रूप में देखे, कोई भगवान को भाई के रूप में देखे, कोई भगवान को मित्र के रूप में देखे, कोई भगवान को पुत्र के रूप में देखे, कोई भगवान को पति के रूप में देखे। तो भगवान कहते हैं कि बस तुम हमें देखो, किसी भी भाव से देखो, हम तुम्हें उस भाव से स्वीकार कर लेंगे। द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, यशोदा ने पुत्र के भाव से देखा, गोपियों ने पति के भाव से देखा, अर्जुन ने सखा के भाव से देखा। तो जिसने जिस भाव से देखा उस भाव से प्रकट होकर भगवान ने उस रूप में उनकी रक्षा की और उनका साथ निभाया। तो भगवान तो सब कुछ बनने की तैयार है। लिखा क्या? त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान आपके सर्वम मतलब सब कुछ हैं। आप जो भाव से देखना है आप स्वतंत्र देख लीजिए, पर भगवान से एक रिश्ता क्या होना चाहिए? एक रिश्ता। चाहे आप भगवान को बेटे के रूप में देखिए, भाई के रूप में देखिए, पति के रूप में देखिए। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कृष्ण को आज भी पति के रूप में देखती हैं, क्या बुराई है? अच्छा ये बताओ आपके पति कौन है? बोलो मेरी माँ। कौन है पति आपके? आपके पति कौन है? पति का नाम क्या है आपके? क्या मैया? गणपत। अच्छा हमें लगा गणपत इन्हीं के पति।
आपके पति, देखो आपको पता ही नहीं कि आपके पति कौन है। ये जो आपके पति देवता हैं जिन्होंने गले में मंगलसूत्र पहनाए और मांग भरी, ये आपके कितने साल के लिए पति हैं?